हेलो एवरीवन। आज हम सितंबर मंथ का सेकंड पार्ट देखने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द अवार्ड सेरेमनी ऑफ राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार विल बी हेल्ड ऑन अगस्त में हुआ था। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट डे? ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार है तो ये किससे एसोसिएटेड है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नेशनल स्पेस डे से आपका एसोसिएटेड है। तो ये तो हमें समझ आ गया, बट आपको एक चीज और याद करनी है। राष्ट्रीय विज्ञान जो पुरस्कार है उसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट क्या है, हमारी विज्ञान रत्ना। सबसे पहला हमारा क्या रहेगा, विज्ञान रत्ना रहेगा। सेकंड हमारा क्या है, विज्ञान श्री। विज्ञान श्री। थर्ड हमारा क्या है, विज्ञान युवा शांति। विज्ञान युवा शांति। स्वरूप भटनागर। स्वरूप भटनागर, ये हमारी थर्ड कैटेगरी है। हमारी फोर्थ वन क्या है, विज्ञान टीम। ये हमारी फोर्थ है। और आपको एक चीज और याद रखनी है, जो नेशनल स्पेस डे है वो हमारा कब बनाया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो कब बनाया जाता है, 23 अगस्त को बनाया जाता है। इसके कारण राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की सेरेमनी की जाती है, अवार्ड सेरेमनी की जाती है। तो इसमें चार पार्ट्स में ये डिवाइड है, चार कैटेगरीज है। तो ये चार कैटेगरीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ ऑफिशियल एंथम फॉर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023? मोस्ट इंपॉर्टेंट। काफी बच्चों को आता होगा इसका आंसर, बट जिनको नहीं आता उनको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, दिल जशन बोले। तो ये इसका राइट आंसर है, दिल जशन बोले। ये तीन वर्ड्स होने चाहिए। अगर सिर्फ जशन बोले लिखा रहे तो वो करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो दिल जशन बोले वाला ही आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल को होस्ट द आईपीए डबल सी? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आईपीए डबल सी की फुल फॉर्म क्या है। इसकी फुल फॉर्म है इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस। इंडो पैसिफिक आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस अलोंग साइड चीफ ऑफ इंडियन आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे। इसका जो राइट आंसर है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ यूएस आर्मी जनरल जेम्स सी मैक कॉनवेल। ये इसका राइट आंसर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर द एस्केलेशन इन टेंशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा? देखो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए। आप सभी को पता है कनाडा में काफी लोग नहीं जा पा रहे थे, या कनाडा से काफी लोग नहीं आ पा रहे थे। खालिस्तान का इशू चल रहा है, उससे रिलेटेड आपका इशू चल रहा है खालिस्तान मूवमेंट से रिलेटेड कि पाक जो हमारा पंजाब है, पंजाब में खालिस्तान बनाया जाए। तो अभी ये जो एस्केलेशन ट्रिगर हुआ है, जो टेंशन बढ़ी है इंडिया और कनाडा के बीच में, उसका क्या मेन रीजन था, ये आपको मुझे बताना है। इसका जो राइट आंसर रहेगा क्या, द असैसिनेशन ऑफ हरदीप सिंह निज्जर। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन बिल? हम ये हर एक मंथ के करंट अफेयर में कहीं ना कहीं देख रहे हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक साथ पेन डाउन कर लेने हैं, ये पक्का पेपर में आ सकता है। ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपको याद करना है। इसका जो राइट आंसर है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ये इसका राइट आंसर है। और आपको इसके साथ ये भी याद रखना है, जो ये बिल मेनली है, ये आपका 33% रिजर्वेशन वुमेन को देने की बात है, कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में वुमेन को 33% क्या दी जाए, रिजर्वेशन दी जाए। तो इसका जो ऑफिशियल नेम क्या है, याद रखना है आपको, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इसका जो ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑफिशियल यूनेस्को डेजिग्नेशन फॉर होयसला टेम्पल इन बेलूर हेलीबिडू एंड सोमनाथपुर कर्नाटका? देखो आपको टेम्पल्स या ये सब कौन से आते हैं पेपर में याद रखना, जो आपके यूनेस्को में ऐड ऑन होते हैं वो तो आपको याद करनी करना है कि कौन सा टेम्पल है और वो कहाँ पर है। तो ये चलो, इसका जो आंसर है ये आपको याद रखना है। डेजिग्नेशन जो दिया गया है वो क्या है, सेक्रेड इंसेम्बल्स ऑफ द होसालास इन कर्नाटका। ये आपको इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट, द ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली ऑफिशियली रीनेम्ड एज?
आप सभी को पता है ओल्ड पार्लियामेंट की जगह अब नया पार्लियामेंट हमारा बन चुका है। इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देखने हैं। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या है? संविधान सदन इसका राइट आंसर है। इसका नाम ये चेंज कर दिया गया है। अब हमने क्या देखना है कि जो ये आपका संविधान सदन जो अभी बनाया, नया नाम रख दिया गया है, तो जो डिजाइन किया गया था ये सदन किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? याद रखना, एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे। ब्रिटिश आर्किटेक्ट के द्वारा ये डिजाइन किया गया था। तो उनका नाम क्या था? एक का नाम था सर एडविन, EDWIN, सर एडविन, आगे LUTYENS, ल्यूटेंस। ये एक इनका ये नाम था। दूसरे का नाम क्या था? हर्बर्ट, HERBERT बेकर, BAKER। ये दोनों ये थे आपके। तो इन्होंने आ, इसको क्या किया था? आर्किटेक्ट किया था। ये आपको पेपर में आ सकता है, तो ये आपको याद रखना है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार एग्जाम के लिए, इसको स्टार मार्क कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन? देखो ये कमीशंस के जो चेयरमैन हैं वो आपको याद करने हैं। कोई भी कमीशन के चेयरमैन चेंज हो रहे हैं 8 से 12 महीने के बीच बीच में, वो सभी आपको याद करने हैं। तो इसका जो राइट आंसर है एम जगदीश कुमार। एम जगदीश कुमार इसका राइट आंसर है। एम भी हम देख लेते हैं। एम का इसमें क्या फुल फॉर्म रहेगा? मैमिडला जगदीश कुमार। और आपको इसके साथ साथ याद रखना है यूजीसी जो हमारा इस्टेब्लिश हुआ था वो कब हुआ था? 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, पेपर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इंट्रोड्यूस्ड इन द लोकसभा? देखिए, हमने ऊपर देख ही लिया कहीं ना कहीं। तो इसका जो ऑप्शन आएगी तो आपको ऑप्शन इस तरीके से आएगी, तो आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि किस तरीके से आपको ऑप्शन को देख के टिक करना है। तो इसका जो राइट आंसर है, टू प्रोवाइड 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबलीज। तो ये इसका मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। वैसे तो ये बिल पास हो चुका है, ये हम करंट अफेयर अब देख रहे हैं, तो आपको याद रखना है। इसके रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ देखा था कि ये अब हमारी कौन सी अमेंडमेंट है, कौन सा अमेंडमेंट बिल है। तो ये सब भी हमने देखा हुआ है, तो इसलिए मैं अभी इसको इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द गोल्ड मेडल इन द वुमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट एट द ISSF वर्ल्ड कप 2023? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? लेवनेल वलेरा विन, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे हिंदू कैलेंडर डज गणेश चतुर्थी बिगिन? देखो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। जो रिलीजियस से रिलेटेड हैं या फिर फेस्टिवल से रिलेटेड हैं वो आपको पता होना चाहिए। ये पेपर में आ जाते हैं, मोस्टली आ जाते हैं। इसका जो राइट आंसर है ये क्या है? फोर्थ डे चतुर्थी ऑफ श्रवणा, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड शांति निकेतन? इसका राइट आंसर क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको पता होना चाहिए। ये शांति निकेतन अभी हम क्यों देख रहे हैं, एकदम से क्यों करंट अफेयर में आ गया? क्योंकि यूनेस्को ने क्या किया है, शांति निकेतन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया है। और आपको ये भी पता होना चाहिए रविंद्रनाथ टैगोर को हम क्या कहते थे? बार्ड ऑफ बंगाल भी कहते हैं। बेसिकली बार्ड का मतलब क्या होता है? जो कि कविताएं बोलता है, लिखता है, उसको हम ये कहते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर हैं वो फर्स्ट इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला था फॉर लिटरेचर के लिए। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? देखो हमने पुराना आर्किटेक्ट तो देख लिए कि जो हमारा अभी सदन है उसके कौन थे आर्किटेक्ट? ब्रिटिशर्स थे। अब जो बना है, अब जो बना है हमारा, उसके न्यू पार्लियामेंट के जो आर्किटेक्ट हैं वो कौन है? उसका राइट आंसर क्या? बिमल पटेल इसका राइट आंसर है। और आपको मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो लोकसभा के चैम्बर है वो हमारे बेसिकली एक नेशनल बर्ड से इंस्पायर होके बनाया गया है। जो लोकसभा के चैम्बर हैं नेशनल बर्ड से इंस्पायर होके बनाया गया है। तो आप सभी को पता ही है हमारा नेशनल बर्ड कौन है? पीकॉक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु was named द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द एशिया कप 2023? इसका राइट आंसर कुलदीप यादव, काफी चर्चा में रहे थे ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशो भूमि लोकेटेड? इसका जो राइट आंसर है
वो क्या है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट, व्हेन विल द रेगुलर बिजनेस ऑफ द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन द न्यू बिल्डिंग कमेंस? ये आपको आना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। इसका राइट आंसर क्या? 19 सितंबर 2023। देखो, जो न्यू पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, किसने बनाया, कौन आर्किटेक्ट था, पुराना जो हमारा पार्लियामेंट था उसका नया नाम क्या रख दिया, और किसने बनाया, वो सब अब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम विश्वकर्मा स्कीम? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, स्कीम्स आपके पेपर में आती हैं। इसका राइट आंसर क्या है? प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल क्राफ्ट एंड स्पोर्टिंग आर्टिशियंस, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल? डीएसी की ये फुल फॉर्म है, इन द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? वो रहेगा डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर द आर्म्ड फोर्सेज, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द संगीत नाटक अकेडमिक अमृत अवार्ड्स? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? शो कोसिंग शो केसिंग द डाइवर्स कल्चर ऑफ इंडिया, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट आर द स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, जिसको हम कहते हैं प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर? ईडी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको पता है दिल्ली में काफी कुछ चल रहा है, आम आदमी पार्टी के साथ काफी कुछ चल रहा है, ईडी के छापे काफी चल रहे हैं, तो ये पेपर में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। जो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? सी, इन्वेस्टिगेटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फॉरेन एक्सचेंज वायलेशन, ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हिंदी इज वन ऑफ हाउ मेनी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस इन इंडिया? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? 22, इसका राइट आंसर है। तो ये अभी हिंदी दिवस हमारा बनाया गया, तो आप सभी को बताना है कि हमारा हिंदी दिवस कब बनाया जाता है, ये हमने क्लास में किया हुआ है। और जो फर्स्ट हिंदी दिवस हमारा ऑब्जर्व किया गया था वो किया गया था 1953 में किया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी दिवस कब होता है कमेंट सेक्शन में आप सभी बताएंगे, प्लीज होमवर्क किया करें, काफी बच्चे होमवर्क नहीं कर रहे। नेक्स्ट, व्हाई इज द प्रेजेंस ऑफ मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड सिग्निफिकेंट ऑन K2-18b? इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? इट सपोर्ट्स द हाइपोथेसिस ऑफ हाइड्रोजन रिच एटमॉस्फेयर एंड वाटर ओशन, इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ज्वाइनिंग द नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड? सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, लॉ का पेपर देने जा रहे हो तो पेपर में आ सकता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? टू इनहेंस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द जुडिशरी, इसका ये राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिया इशूइंग इंटरनेशनल एक्सेप्टेड OIML सर्टिफिकेट? OIML की फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, इसकी ये फुल फॉर्म है। अब हम देखते हैं इसका जो राइट आंसर है वो क्या है। इसका जो राइट आंसर रहेगा, इट इनेबल्स इंडिया मैन्युफैक्चर टू मार्केट देयर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ग्लोबली, इसका ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ द ई कोड मिशन मोड प्रोजेक्ट? प्राइमरी गोल ई कोड मिशन, जो हमारा ई कोड का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कोड्स का जो है मेन प्राइमरी गोल क्या है? सीधी सी बात है, ई कोर्ट है तो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इम्प्रूविंग एक्सेस टू जस्टिस यूजिंग टेक्नोलॉजी। अभी जैसे नए कानून हमारे पास हुए हैं, नए लॉ पास हुए हैं, तो उसमें भी आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। तो कोर्स में आने वाले 5 से 10 सालों में आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएगी। जब तक आप पास आउट होंगे तब तक आप काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखोगे कोर्स में। हाँ जी, नेक्स्ट, द इंडियन एयरफोर्स रिसीव्ड C295 एयरक्राफ्ट फ्रॉम एयरबस। ये किस टाइप की एयरक्राफ्ट हैं ये आपको पता होना चाहिए। देखो, इंडियन एयरफोर्स है तो वैसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इसका जो हम आंसर सोचते हैं ये फाइटर जेट हमारे दिमाग में आता है, बट इसका आंसर फाइटर जेट नहीं है, इसका आंसर ट्रांसपोर्ट है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पीएम उज्ज्वला योजना? उज्ज्वल योजना का जो पर्पस है वो क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? प्रोवाइडिंग फ्री LPG कनेक्शन टू वुमेन, इसका राइट आंसर है। विच एज ग्रुप पार्टिसिपेट इन द सुब्रोतो कप इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट? देखो, सुब्रोतो कप हुआ है, इंडिया में हुआ है, तो वैसे इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? अंडर 14 ईयर एंड अंडर 17 ईयर इंटरनेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट है, फुटबॉल से रिलेटेड है, इंडिया में देखा गया। तो ये सारे क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाएंगे। विच गवर्नमेंट scheme introduced
द सॉवरन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इन नवंबर 2015? इसका जो राइट आंसर क्या रहेगा? गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इसका ये राइट आंसर है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्पीसीज इज अ नेचुरल रिजर्वायर फॉर निफा वायरस NIV? निफा वायरस बड़ा इंपॉर्टेंट है। NIV की आपको फुल फॉर्म याद करनी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? निफा NIPH वायरस। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बैट्स। इंपॉर्टेंट है, वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, 2-3 सालों से हमें देखने को मिल रहे हैं। तो ये था हमारा सारे के सारे क्वेश्चंस सेकंड पार्ट के। बाकी हम फर्दर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको समझ आए हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच।